बच्चे एक बार में, क्या बड़ी बात है? तुम्हारे भी बच्चे हो गए, जानवरों भी बच्चे हो गए, फर्क क्या रहा? उसके बाद वो जानवर भी मर जाते हैं, तुम भी मर जाओ, फर्क क्या रहा? यही फर्क समझना है कि आखिर हमें इंसान जन्म मिला तो मिला क्यों, कारण क्या है, क्यों मिला है इंसान जन्म? हमें भक्ति करने के लिए इंसान जन्म मिला है, भक्ति करने के लिए। अब कई लोग कहते हैं हम तो भक्ति कर ही रहे हैं। भाई कौन सी भक्ति कर रहे हो? मंदिर जाते हैं, मस्जिद जाते हैं, गुरुद्वारे जाते हैं, चर्च जाते हैं, हवन करते हैं, यज्ञ करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, आरतियां गाते हैं, तीर्थों में जाते हैं, नदियों में नहाते हैं, ये भक्ति तो है। ये भक्ति नहीं है भाई, किसी गलतफहमी में रह जाओ, ये भक्ति नहीं है, ये क्या है? ये कर्म कांड है, ये तुम कर्म कर रहे हो। कोई मंदिर में जाके कर्म कर रहा है, कोई मस्जिद में जाके कर्म कर रहा है, कोई गुरुद्वारे में जाके कर्म कर रहा है, कोई चर्च में जाके कर्म कर रहा है, ये कर्म कांड है, यानी तुम कुछ कर रहे हो, ये भक्ति नहीं है। भक्ति का क्या मतलब है? कहते भग से भागे भगत कहावे और जग से भागे साधु, भागे और जग दोनों से भागे ताकर नाम अगाधु। तो ये भक्ति की परिभाषा है, भग से भागे भगत कहावे। भक्ति का मतलब ये नहीं कि तुम मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे चले जाओ भक्ति हो गई। भक्ति का मतलब है कि तुम दोबारा भग में ना आओ, यानी तुम्हारा कर्म में ना आओ, उसका इंतजाम करो। भग से भागे भगत कहावे और जग से भागे साधु, भागे और जग दोनों से भागे ताकर नाम अगाधु। यानी साधु होना यानी जग से भाग जाना, तो साधु हो जाते हैं। लेकिन यहाँ पे भग और जग दोनों से भागे, यानी रहना संसार नहीं है, घर बार छोड़ के नहीं भाग जाना है, लेकिन उसमें रहते हुए भी उन दोनों से अलग रहना है। यानी कमल की तरह कीचड़ में रहते हुए भी कीचड़ से अलग रहना है। मुर्गामी की तरह रहना जल में ही है, लेकिन जब उड़ना है तो सूखे परों से उड़ के अपने घर वापस चले जाना है। तो साईं यही समझा रहे हैं कि जैसे घड़ी की सुई देखी आपने, 1 2 3 4 5 बजते बजते जब 12 बज जाते हैं, 12 के बाद फिर वही सुई कहां पे आ जाती है? 1 पे। यानी 184 भुगतने के बाद आखिरी जो डंडी है वो एक इंसान की है। मानवीय सीढ़ी में चढ़ रहे हो, आखिरी पौड़ी इंसान जन्म है, और जैसे ही वहां से गिरे तो समझो कि बिल्कुल नीचे आके गिरोगे, जीरो से स्टार्ट करना पड़ेगा। तो ये जन्म केवल और केवल भक्ति के लिए मिला है। भक्ति क्या है इसको समझना है। कोई कह रहा है मंदिर जाना भक्ति है, कोई कह रहा है मस्जिद जाना भक्ति है, कोई कह रहा है गुरुद्वारे, कोई कह रहा है चर्च जाना भक्ति है। तो साईं क्या कह रहे हैं? साईं कह रहे हैं वो कहां ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में, ना मंदिर में, ना मस्जिद में, ना काबे कैलाश में, ना मैं जप में, ना मैं तप में, ना एकांत निवास में, खोजी हुए तुरंत मिल जाऊं एक पल की तलाश में। अब कहे कबीर सुनो भाई साधो, मैं तो हूं विश्वास में। यहाँ पे साहब ने पूरा खुलासा कर दिया। वो तो कहां ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में, यानी परमात्मा कहां है? हमारे बिल्कुल पास है, वो हमसे दूर नहीं है, लेकिन हमें मिल नहीं रहा। क्यों? हम सही जगह खोज नहीं है। जैसे कह रहे कस्तूरी कुंडल में से मन ढूंढे मनमाए, और ऐसे रमता राम है ये दुनिया जाने नहीं। यानी हिरण की नाभि में कस्तूरी है, लेकिन उसे पता ही नहीं है कि मेरी नाभि में कस्तूरी है, और वो खुशबू सूंघता सूंघता पूरे वन में भटक रहा है, और भटकता भटकता एक दिन मर जाएगा। उसे वो चीज मिल ही नहीं पाएगी जिसके लिए वो खोज रहा है। तो सारे समझा रहे हैं कि तुम्हारा परमात्मा कहाँ है, कहाँ ढूंढना है? कह रहे ज्यों तिल माही तेल है और ज्यों चकमक में आग, तेरा साईं तुझ में है, जाग सके तो जाग। कह रहे तिल अगर तेल को बाहर ढूंढने लग जाए, गलियों में ढूंढने लग जाए, तो वो नहीं मिलेगा। कहाँ मिलेगा? तिल का तेल तिल में ही है। ऐसे ही चकमक पत्थर की आग, पत्थर तुम यहाँ टकराओ और सोचो कि आग 2 किलोमीटर दूर प्रकट होगी तो नहीं होगी। जहां पत्थर है वहीं पे आग है, बस तुम्हें सही ठिकाना खोजना। तो साहब कह रहे हैं कि जब तक तुम्हें सही ठिकाना नहीं मिल गया तुम वस्तु को प्राप्त नहीं कर सकते। तो वस्तु कहाँ मिलेगी? अपने निज ठिकाने में मिलेगी। वो कौन बताएगा? उसके लिए भेदी गुरु की ड्यूटी लगा रखी है साहब। कहते वस्तु कहीं और ढूंढे कहीं, और कैसे लागे हाथ, गुप्त वस्तु तब मिले, भेदी लीजिए साथ, भेदी लीना साथ में, और दीनी वस्तु लगाए, कोटि जन्म का पद था,
खुद ले पहुंचा जा। कहते कहीं जाने की जरूरत नहीं है भाई, तुम्हारा राम, तुम्हारा अल्लाह, तुम्हारा वाहिगुरु, तुम्हारा गॉड तुम्हारी आत्मा में वास करता है, लेकिन तुम आत्मा को नहीं खोज पा रहे हो और बाहर इन पत्थरों की दीवारों में भगवान को खोज रहे हो। इसलिए साहब ने समझाया, जब लगना चीनोगे आत्म तब लगना मिली है परमात्मा। यानी जब तक तुम अपनी आत्मा को नहीं खोजोगे, भूल जाना कि तुम्हें परमात्मा मिलेगा। यानी जब तक तुम दूध में नहीं खोजोगे, भूल जाना कि तुम्हें घी मिलेगा। क्यों? घी दूध में ही हुआ करता है, दूध के पर नहीं है। घी दूध से बने नहीं है, दूध में घी छुपा है। लेकिन जब तक कोई भेद बताने वाला ना मिल जाए कि दूध में से घी निकालते कैसे हैं, तब तक भूल जाओगे किसी को भी घी प्राप्त होने वाला है। सारी उम्र दूध ही पियोगे अगर घी निकालना नहीं आता। तो इसलिए साहब समझा रहे हैं कि तुम्हारे पास दूध पहले से ही है, दूध में घी भी है, लेकिन तुम्हें निकालना नहीं आता, इसलिए तुम सारी उम्र घी से वंचित रह जाओगे। तो क्या करना पड़ेगा? एक भेदी गुरु, यानी सही विधि बताने वाला गुरु जब तुम्हारे जीवन में आएगा, तब तुम्हें सही विधि बताएगा पूजा करने की, कि कैसे पूजा करते हैं। परमात्मा को प्राप्त करना है तो कैसे करना है, तब वो तुम्हें आत्मा का ज्ञान देगा, आत्म ज्ञान देगा, और उस आत्म ज्ञान को प्राप्त करके आप परमात्मा को प्राप्त कर पाएंगे। यही गीता का सार है। गीता में यही सार है कि किसकी पूजा करनी है, कैसे करनी है, बता रखा है, लेकिन लोग समझ नहीं पा रहे। इसलिए नाना प्रकार के पंथों का जागरण हो गया। एक कृष्ण जी के नाम पे हजारों पंथ चले हुए, कोई कुछ बता रहा है, कोई कुछ बता रहा है। कोई कह रहा है नाचो गाओ, कोई कह रहा है हरे कृष्णा जपो, कोई कह रहा है राधे राधे जपो, कोई कह रहा है ओम नमो भगवते वासुदेवाय जपो, कोई कुछ कोई कुछ कोई कुछ। जबकि ज्ञान एक ही गीता का, ये खुद ही एक नहीं हो पा रहे हैं। गीता का ज्ञान क्या कहता है? अगर उसको समझ लो सारे एक हो जाएंगे, बिल्कुल एक ही लाइन में सारा खेल खत्म है। अध्याय 3 17वां श्लोक, हे अर्जुन, जो अपनी आत्मा में रमण करते हैं, जो अपनी आत्मा में तृप्त हैं, जो अपनी आत्मा में संतुष्ट हैं, उनके लिए कोई धार्मिक कर्म कर्तव्य लागू नहीं होता। एक ही श्लोक में सारा सार निकाल के रख दिया गीता में। अब इस श्लोक को कोई नहीं पढ़ रहा, कोई नहीं समझा रहा। क्यों? क्योंकि जिस ज्ञान की वहां पे बात हो रही है वो ज्ञान उनके पास है ही नहीं। अगर ये ज्ञान होता तो किसी भी प्रकार के नाना प्रकार के पंथ को चलाने की जरूरत न पड़ती। केवल एक आत्मज्ञानी सारे संसार के लिए पर्याप्त है, क्योंकि उस श्लोक में बताया ही नहीं जा रहा है। अध्याय 3 17वां श्लोक, हे अर्जुन, जो अपनी आत्मा में रमण करते हैं। बताओ कौन सा मंदिर बताया उन्होंने कि जाओ मंदिर में प्रसाद चढ़ाओ, फूल चढ़ाओ, माला चढ़ाओ, मंत्र जपो, ये करो वो करो, कुछ नहीं। बिल्कुल एक लाइन में पढ़ा। और तुम 250 ग्राम घी के लिए गली गली भटक रहे हो, तो तुमसे बड़ा बेवकूफ नहीं है कोई संसार में। वो घी कहाँ मिलेगा? उसी दूध में मिलेगा। लेकिन तुम्हें दूध का ज्ञान ही नहीं है, तो क्या करोगे? उसी हिरण की तरह भटकोगे। तो गीता में यही समझाया जा रहा है। अध्याय 3 17वां श्लोक, हे अर्जुन, जो अपनी आत्मा में रमण करते हैं, रमण तो बाद में करेंगे, पहले हमें आत्मा के बारे में जानना पड़ेगा। आत्मा का नाम सुना समझे? समझे सुना आत्मा का नाम? अपनी अपनी आत्मा लेके आया सारे, किसी की घर तो नहीं छूट गई, बैठे बैठे नीचे गिर गई वहां पे सोते सोते, सब लेके आया। चेक करो एक बार, सही ठिकाने पे है? नहीं कर पाओगे, क्योंकि आत्मा का ज्ञान नहीं है। अगर आत्मा का ज्ञान होता तो तुम्हें पता होता हम लेके आया हूँ, तुम्हें पता होता आत्मा कैसी होती है, लंबी छोटी मोटी गोल मटोल लाल काली पीली गरम कैसी होती है आत्मा। एक को भी नहीं समझ में आएगा कि आत्मा कैसी होती है। रहती कितनी देर आपके साथ? कितनी देर रहती है आत्मा के साथ? 24 घंटे। बिना आत्मा के तुम उंगली नहीं हिला सकते, बिना आत्मा के तुम मंदिर नहीं जा सकते, बिना आत्मा के तुम मस्जिद गुरुद्वारे चर्च नहीं जा सकते, बिना आत्मा के तुम किसी भगवान का नाम नहीं ले सकते, बिना आत्मा के तुम अपना नाम नहीं बता सकते, तुम बिना आत्मा के अपने पिता को अपनी मां को मां पिता नहीं कह सकते, तुम बिना आत्मा के सांस नहीं ले सकते। 24 घंटे वो आत्मा तुम्हारे साथ है, लेकिन तुम्हें आत्मा का ज्ञान ही नहीं है। इसीलिए कृष्ण जी समझा रहे हैं, हे अर्जुन, जो अपनी आत्मा में रमण करते हैं, जो अपनी आत्मा में तृप्त है। तृप्त का मतलब होता है, तृप्त का मतलब होता है यानी जिसे और कुछ नहीं चाहिए, तृप्त हो गया। यानी अब उसे कोई मंदिर नहीं चाहिए, कोई मस्जिद नहीं चाहिए, कोई गुरुद्वारा नहीं चाहिए, कोई चर्च नहीं चाहिए, कोई नाम नहीं चाहिए, कोई प्रसाद नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए।
उसे केवल एक चीज चाहिए, आत्मा का ज्ञान। तो यही समझा रहे हैं अर्जुन, जो अपनी आत्मा में रमण करते हैं, जो अपनी आत्मा में तृप्त है, जो अपनी आत्मा में संतुष्ट है, उनके लिए कोई धार्मिक कर्म कर्तव्य लागू ही नहीं होता। यानी वो सारी उम्र एक बार ही मंदिर न जाए, आत्मज्ञानी गुरु ने कहा दीक्षा लेगी, उसके बाद एक बार भी मंदिर न जाए, एक बार भी व्रत न करे, एक बार भी पूजा पाठ न करे, एक बार भी भगवान का नाम ना ले, वो तब भी दुनिया का सबसे बड़ा धार्मिक इंसान कहलाएगा। क्यों? क्योंकि उसे उस चीज को प्राप्त कर लिया जिस चीज की महिमा भगवान कृष्ण जी गाए हैं। सोचो, जिसकी महिमा कृष्ण जी गाए हैं, हमने उसको छोड़ दिया और कृष्ण जी की मूर्तियों को पूज लिया। बताओ, कृष्ण जी कह रहे हैं अर्जुन, उसकी पूजा कर जिसको कोई शस्त्र काट नहीं सकता, अग्नि जला नहीं सकती, वायु सुखा नहीं सकती, जल भिगो नहीं सकता। कौन है वो? आत्मदेव है। नैनम छिन्नम शस्त्राणि, नैनम देति पावका, नचैनम क्रोधम तापे, न शोचति मारुता। उसकी पूजा कर जिसको मारने में कोई सक्षम नहीं है। और हम किसकी पूजा करने लगे? जिनके पैर में तीर लग गया, शस्त्र ने छू लिया, छेद कर दिया पैर में, किसकी पूजा करने लगे? शरीर की। और कृष्ण जी क्या सुन रहे हैं? किसकी पूजा करनी है? आत्मदेव की। अर्जुन, तू, मैं और ये राजा महाराजा जितने भी तुम्हें दिखाई दे रहे हैं, ये वैसे नहीं है जैसे हमें दिख रहे हैं। हमें तो केवल इनके शरीर दिख रहे हैं, वो शरीर नहीं है। हम और तुम शरीर नहीं है, शरीर तो इस आत्मा के कपड़े हैं। कपड़ों के फट जाने पर भी इस आत्मा का कुछ नहीं बिगड़ सकता। यानी शरीर के मारे जाने पर भी ये आत्मा कभी नहीं मरती है। अर्जुन, आत्मज्ञानी बनो। कैसे बनेंगे? पत्थरों को पूछ के आत्मज्ञानी बनेंगे? कभी नहीं। उसके लिए क्या बोला गीता में? अध्याय 4 34वां श्लोक पढ़ो एक बार अच्छे से। क्या लिखा उसमें? अर्जुन, जो आत्मा का ज्ञान मैं तुम्हें समझा रहा हूं, इस ज्ञान को प्राप्त करने के लिए तुम ऐसे तत्वदर्शी संत की शरण में लाओ जिसने आत्मा का ज्ञान प्राप्त कर लिया है, जिसने आत्मा को जान लिया है कि आत्मा का स्वरूप क्या है। केवल वही तुम्हें तुम्हारी आत्मा का स्वरूप बता सकता है। बाकी जितने भी है ये तुम्हें केवल पत्थर ही पूजवा सकते हैं, शरीरों की पूजा करवा सकते हैं, मंत्र तंत्र जंत्र जपवा सकते हैं। ये तुम्हें सत्य का ज्ञान नहीं दे सकते। क्यों? क्योंकि इन्हें सत्य का ज्ञान पता ही नहीं है। अब सत्य क्या है? अर्जुन, इस दुनिया में 2 प्रकार के तत्व हैं, एक असत्य और एक सत्य। असत्य क्या है? अर्जुन, जो पल पल बदलता है, जिसका जन्म और जिसकी मृत्यु हो जाती है, नाश हो जाता है, जो सदा एक सा नहीं रहता, वो असत्य है। क्या आ गया सत्य में? जितने भी शरीर देखो पैदा हो रहे हैं, बदल रहे हैं, नाश हो रहे हैं, चाहे वो एक इंसान का है, चाहे वो जानवर का है, चाहे वो किसी पेड़ पौधे का है, चाहे वो देवताओं का है, कोई शरीर जो पैदा हो रहा है उसका नाश निश्चित है। तो वो क्या हुआ? सत्य है असत्य? असत्य है। कोई भी शरीर जिसको अस्त्र काट सकता है, अग्नि जला सकती है, वायु सुखा सकती है, जल भिगो सकता है, सत्य है या असत्य है? असत्य है। जितने भी शरीर हैं ये सब असत्य है। पीपल का पेड़ लगाओ, बीज निकलेगा, एक दिन क्या होगा? सूखेगा, गिर जाएगा। सत्य है या असत्य है? असत्य है। तुलसी का पेड़ लगा दो, छोटा सा पेड़ लगाया, बीज से बड़ा हुआ, पल पल बदला, आखिर में जाके सूख के गिर गया। सत्य है या असत्य है? असत्य है। अब सांप, चूहा, गाय, जितने भी पूजे जाने जानवर पैदा होते हैं, पलते हैं, मर जाते हैं। सत्य है या असत्य है? असत्य है। यानी असत्य की पूजा सारे संसार में हो रही है, लेकिन सत्य को कोई जानता तक नहीं है। जबकि 24 घंटे सत्य तुम्हारे साथ है। बिना सत्य के यानी बिना आत्मा के क्या तुम पीपल पूज सकते हो? तुम थाली लेके जा रहे हो, पीपल पूजने रास्ते में आत्मा ने शरीर छोड़ दिया तो तुम पहुंच जाओगे? कभी नहीं पहुंच पाओगे। तुम मस्जिद जा रहे हो, रास्ते में शरीर छोड़ दिया आत्मा ने, वहीं कितने लोगे? 4 लोग उठा के ले जाएंगे तुम्हें, मस्जिद में ले जाएंगे, कहां ले जाएंगे? शमशान घाट ले जाएंगे। समझ लो, इस आत्मा की वजह से तुम मंदिर जा रहे हो, मस्जिद जा रहे हो, गुरुद्वारे जा रहे हो, चर्च जा रहे हो,
सबकी पूजा कर रहे हो, लेकिन जिसकी वजह से तुम पूजा कर पा रहे हो असत्य की, तो उसी को नहीं जान रहे हो। तो असत्य क्या है? जो बनता है, बिगड़ता है, नाश हो जाता है, वो असत्य है। उसी में ये मंत्र भी आ जाते हैं। जितने भी मंत्र, जितने भी नाम इस मुंह से पैदा हुए हैं, कहां से नाम पैदा होते हैं? सारे संसार के जितने भी नाम हैं, कहां से पैदा होते हैं? मुंह से, होठ कंठ जीभ से, और नाश यही हो जाते हैं, खात्मा यही हो जाता है। जैसे कोई भी नाम लिया, जैसे कभी पति है तो कभी का नाम लिया, देखो कहां से शुरू हो रहा है, कहां खत्म हो रहा है? मुंह से शुरू हुआ है, कहां से शुरू हुआ है? कबीर, खत्म हो गया। अब जो चीज पैदा हो गया वो खत्म हो रही है, वो असत्य है। इसी प्रकार कोई भी दुनिया का नाम है, मुंह से लेके देखो, जैसे लोगे वैसे खत्म हो जाएगा, असत्य है। कोई भी चीज जो खत्म हो रही है असत्य है, लेकिन एक जो सत्य है वो कभी खत्म नहीं होता, उसका कभी जन्म नहीं होता, उसकी कभी मृत्यु नहीं होती। और वो क्या है? आत्मा ही सत्य है। ये आत्मा ही सत्य है। सारे ब्रह्मांड को, सारी सृष्टि को चलाने वाली, ताकत देने वाली ये आत्मा ही है। बिना आत्मा के पत्ता तक नहीं हिल सकता, यानी बिना आत्मा के कोई भी इस दुनिया में हिल नहीं सकता, चल नहीं सकता, खा नहीं सकता, पी नहीं सकता, क्योंकि आत्मा के सिवा सब जड़ प्रकृति है, माया है। इसीलिए कृष्ण ने आत्मा का ज्ञान समझाया, लेकिन हम समझ नहीं पाए और क्या करने लगे? जो हमें आत्मा के बारे में पता है हम उसी की पूजा करने लगे। बस दिक्कत ये है, यानी हम शरीर की पूजा करने लगे। जिन्होंने हमें आत्मा के बारे में ज्ञान समझाने की कोशिश करी, हमने उसी को शरीर मान लिया। जबकि कृष्ण जी बार-बार ये समझाए कि अर्जुन, मैं शरीर नहीं हूँ, मैं ये इंसान की देह नहीं हूँ, ये तो मैंने केवल धर्म की स्थापना के लिए धारण की है। ये कपड़े मेरे, ये मेरा स्वरूप नहीं है। इन कपड़ों को कृष्ण मत समझ लेना, कृष्ण तो आत्मा है, अविनाशी है। जैसे मैंने और भी रूप धारण किए, पहला अवतार धारण किया, कौन सा किया? मछली का। तो कहीं गलती से ये मत समझने लगा कि मैं मछली हूँ। मैंने दूसरा अवतार धारण किया, कछुए का, ये मत समझने लगा नहीं मैं कछुआ हूँ। तीसरा धारण किया, वराह अवतार, ये मत सोचने लगा नहीं मैं वराह यानी बलि सूर का अवतार लेके वही हूँ। चौथा अवतार लिया, नरसिंह अवतार, ये मत समझने लगा नहीं मैं आधा आदमी आधा जानवर नरसिंह अवतार हूँ। यानी मैंने कई अवतार लिए धर्म की स्थापना के लिए, लेकिन मुझे वो मत समझने लगा ना जो मैं दिखाई दे रहा हूँ। ये सब मेरे द्वारा धारण किए हुए शरीर है, मैं शरीर नहीं हूँ। जैसे आप सातों दिनों में 7 अलग अलग प्रकार के 7 अलग अलग रंग के कपड़े धारण करते हो। सोमवार को सफेद साड़ी पहन ली, सफेद पैंट कमीज पहन ली, मंगलवार को लाल पहन, बुधवार को पीली पहन, आज गुलाबी संतरी पहन। इसका मतलब ये नहीं कि तुम्हारे रंग बदल रहे हैं रोज, तुम एक जैसी ही हो सातों के सातों दिन, लेकिन केवल तुम्हारे कपड़े बदल रहे हैं। अब लोग तुम्हें नहीं देख पा रहे हैं, तुम्हारे कपड़ों को देख के तुम्हारा स्वरूप बता रहे हैं कि कृष्ण जी कैसे हैं? कृष्ण जी काले हैं। अरे वो कपड़े काले हैं उनके, कृष्ण जी काले नहीं है। राधा कैसी है? राधा बुरी है। अरे उसके गोरे कपड़े हैं, वो गोरी नहीं है। यानी हमारे शरीर है काले, भूरे, गुलाबी। देखो कैसे कैसे बर्फ में चले जाओ तो एकदम गुलाबी कलर हो जाता है, सफेद है, भूरे है, देखो कैसे कैसे लगे शरीरों के। इसका मतलब ये नहीं कि कपड़े से हो गए। किसी के लेके देख लो कान कैसे अलग अलग रंग के, किसी ने हरा करवा लिया, किसी ने पीला, किसी ने गुलाबी, किसी ने नीला। इसका मतलब ये नहीं कि जैसा मकान है अंदर वैसे ही रंग का आदमी निकलेगा। काले मकान से काला आदमी निकला तो पीले मकान से पीला आदमी निकलेगा, ऐसा नहीं है। यानी आत्म रूप में हम सब समान हैं, एक से हैं, लेकिन बाहर से जो कपड़े पहन रखे हैं, जो शरीर है वो सब अलग अलग है। जैसे पानी, तो ये पानी अलग अलग कलर के मटकों में रख लो, गुलाबी घड़ा, हरा घड़ा, पीला घड़ा, नीला घड़ा, तरह तरह के घड़ों में पानी रखो, घड़े अलग अलग दिखेंगे तुम्हें, लेकिन जब तुम पानी देखोगे तो पानी हमें एक सा दिखेगा। बस इसी प्रकार कृष्ण जी समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि मैं, तू और ये सब राजा महाराजा तो दिखाई दे रहे हैं संसार में, ये सब केवल दृष्टि मात्र से हमें अलग दिख रहे हैं,
लेकिन जब इनके असली स्वरूप को देखोगे तो हम सब अमर हैं। शरीर तो मर जाएंगे लेकिन हम में से एक भी खत्म नहीं होगा। दुर्योधन भी अमर है, शकुनी मामा भी अमर है, सबके सब अमर है। रावण भी अमर है, राम भी अमर है, कंस भी अमर है, भस्मासुर भी अमर है, सबके सब अमर है। लेकिन शरीर मारे जाते हैं, इसलिए हम सोचते हैं राम ने रावण को मार दिया, कृष्ण ने कंस को मार दिया। हम इन शरीरों के चक्कर में जाते हैं, जबकि हम सब अमर हैं। चींटी से लेकर हाथी तक सब अमर हैं। और बातें भी हैं भजनों में, ईश्वर अंश जीव अविनाशी। बोल तो दिया अविनाशी, मतलब भी समझा कभी इसका? अविनाशी का मतलब ये जितने भी जीव हैं ये सब अविनाशी हैं, अमर हैं, एक भी नहीं मरेगा। कोई सोच रहा है कि मेरी मां मर गई, मेरा पिता मर गया, एक भी नहीं मरा। ये तुम्हारी आंखों का धोखा है, क्योंकि तुम कपड़ों को अपनी मां, कपड़ों को अपना पिता समझ बैठे हो, जबकि वो कपड़े नहीं है। तो इसलिए गीता में जो ज्ञान दिया गया आत्मा का ज्ञान, वो तो किसी ने पकड़ा नहीं। लेकिन धर्म के ठेकेदारों ने क्या किया? कृष्ण जी के मंदिर बना दिए, राम जी के मंदिर बना दिए, हनुमान जी के मंदिर बना दिए। उनसे कुछ भी आत्मा, आत्मा को कौन सा मंदिर है? आत्मा को कौन सा मंदिर बनाया? जिसकी महिमा कृष्ण जी गा रहे हैं कि उसको कोई शस्त्र काट नहीं सकता, अग्नि जला नहीं सकती, तो उसका मंदिर बताओ कहां बनाया तुमने? अरे जिस आत्मा की वजह से सारे शरीर चल रहे हैं, तुमने उसका मंदिर बनाया नहीं। और जो सारे शरीर छोड़ छोड़ के चले गए संसार को, कट गए, चल गए, पानी में डूब गए, उनके तो मंदिर बना के बैठे हो। यही तो चिंता है। इसीलिए हमारे धर्म में इतने मतभेद हैं, आप सोच भी नहीं सकते। हमारे अपने धर्म में मान के चलो हिंदू धर्म में कितने पद चल रहे हैं, सोच जरा, होश ले जाएंगे हमारे। कहने को 100 करोड़ हिंदू है, हिंदू में ही 100 करोड़ पद है। कोई कुछ मान के बैठ गया, कोई कुछ मान के बैठ गया, कोई कुछ मान के बैठ गया, और सत्य क्या है? सत्य एक है। इसीलिए एक नहीं हो पा रहा। इसीलिए बाहर के लोग दाव लगाते हैं, हिंदुओं को मुसलमान बना दो, हिंदुओं को सिख बना दो, हिंदुओं को ईसाई बना दो। इसीलिए सबसे ज्यादा हिंदुओं की दुर्गति हो रही है। क्यों? क्योंकि कोई सत्य को समझ नहीं रहा। जिसने हिंदू समझ लिया सत्य को, उसको कोई कन्वर्ट नहीं कर सकता, क्योंकि असली ज्ञान हमारे धर्म में रखा हुआ है। लेकिन कोई पढ़े तो सही, कोई समझे तो सही। केवल कहानियां नहीं है हमारा धर्म कि रावण आया, सीता को उठा के ले गया, राम जी ने आके उसको मार दिया। अरे भाई, उसकी बीवी को ले गया, वो मारेगा ही। तुम्हारी बीवी को कोई ले गया, तुम नहीं मारोगे क्या? तुम नहीं मारोगे। समझ लो, उनका धर्म था, उन्होंने अपना धर्म निभाया। उन्होंने शिक्षा दी कि पति पत्नी की रक्षा करे, उसकी शिक्षा लो। लेकिन तुम्हारा कल्याण क्या होगा उस कहानी से? तुम्हारा कल्याण कैसे होगा? कहानी सबके कल्याण हो जाएगा। हजारों कहानियां हैं, कौन सी कहानी सुन के तुम्हें मुक्ति मिलेगी भाई? किसी कहानी से मुक्ति नहीं मिलती। मुक्ति मिलती है आत्म ज्ञान से। कबीर साहब क्या समझा रहे हैं? जब में नींद प्यासी, मुझे देखत आवे हंसी, आत्म ज्ञान बिना नर भटके, कभी काबा कभी काशी। यही कृष्ण जी बार बार समझा रहे हैं, और यही कबीर साहब समझा रहे हैं कि इससे पहले कि शरीर छोड़ना पड़ जाए, मृत्यु सामने आ जाए, हालत खराब हो जाए, तो क्या करना है? आत्मज्ञान प्राप्त कर लो। और आत्मज्ञान क्या होता है? आत्मज्ञान क्या होता है? इसको अच्छे से समझ लो। आत्मज्ञान का मतलब होता है आत्म, आत्म यानी खुद, खुद का ज्ञान। जैसे आत्म कथा, जहां पे आत्म लग गया वहां खुद, खुद का। आत्म कथा यानी खुद की कथा। कोई आपको कहे अपनी आत्म कथा लिखो, तो किसकी लिखोगे? पड़ोसियों की, पिताजी की, माताजी की, गांधी जी की? किसकी लिखोगे? खुद की, अपने बारे में लिखो। कोई कहे आत्महत्या करी किसी ने, इसका मतलब पड़ोसियों को गोली मार दी। किसको गोली मारी? खुद को। कोई कहे आत्मरक्षा करो, तो क्या करोगे? खुद की रक्षा करनी है। कोई कहे आत्मनिर्भर हो जाओ, किसने निर्भर होना है? गरीब वालों में, खुद पे। कोई कहे आत्मकल्याण कैसे होगा? इसका मतलब हमारा अपना कल्याण कैसे होगा? इसी प्रकार आत्मज्ञान यानी खुद का ज्ञान, किसी और का नाम नहीं जपना है। कि तुम हिंदू हो, राम 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 जप रहे हो, सोच रहे हो आत्मकल्याण हो जाएगा। तुम मुसलमान हो तो कहो अल्लाह 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 जप लो, आत्मकल्याण हो जाएगा। तुम सिख हो तो वाहिगुरु वाहिगुरु जप लो, तुम ईसाई हो तो गॉड गॉड जप लो। किसी और का नाम जपना आत्मज्ञान नहीं होता। आत्मज्ञान का मतलब होता है अपनी आत्मा को जान लेना। मैं ये जान जाऊं कि मेरा शरीर खड़ा कैसे है, मेरा शरीर चलता कैसे है, मैं खुशी से उठ के गया तो कैसे गया, मैं आगे पंडाल में बैठा तो कैसे बैठा, मैंने पानी का गिलास उठाया तो कैसे उठा लिया। मुझे जाके रखो पानी का गिलास, उठाएगा क्या? कभी नहीं उठा पाएगा। कारण क्या है? कभी क्या है?
आत्मा की। आत्मा शरीर से अलग हो चुकी है। अब इतना ही बोल रहा है कोई नहीं हो सकता। इसी प्रकार कबीर साहब समझा रहे हैं कि इससे पहले कि तुम्हारा शरीर आत्मा से जुड़ा हो जाए, अपने ज्ञान को समझ लो तुम क्या हो, अपने आप को जान लो तुम क्या हो। तुम कोई पांच भौतिक पंच भौतिक शरीर नहीं हो कि तुम अपना डेट ऑफ बर्थ लिख के बैठ गए हो कि कब पैदा हुए 19 जुलाई 1970 को। तुम पैदा नहीं हुए, ये शरीर पैदा हुआ उस दिन, और वो भी केवल गर्भ से बाहर निकला है, इसलिए टाइम लिख लिया, डेट लिख ली। गर्भ के अंदर जब टिकट नहीं मिले, गर्भ के अंदर तो 9 महीने लगाए तुमने, वो भी छोड़ो, वो नहीं छोड़ रहा। जबकि पूरा ट्रीटमेंट चेकअप सब डॉक्टर के पास जाने के बाद है, बच्चा मरा हुआ थोड़ी है, जिंदा ही है। वो तारीख क्यों नहीं जोड़ रहे हो तुम इसमें? डेट ऑफ बर्थ का मतलब है गर्भ से बाहर निकल गए तो तुम्हारी डेट ऑफ बर्थ शुरू हो गई। बताओ, यही अज्ञानता है। ना तो तुम्हारी कोई डेट ऑफ बर्थ है, ना ही तुम्हारी डेट ऑफ एक्सपायरी है। ना तो तुम कभी पैदा हुए हो, ना तुम कभी मरोगे। इसको दिमाग से निकाल दो कि तुम्हारी कभी मृत्यु हो गई या होगी, कभी नहीं होगी। तुम अजर अमर अविनाशी हो, और तुम्हारा जो कार्ड होगा मरने के बाद जो कार्ड छापे जाते हैं वो गवाही देगा कि तुम मरे नहीं हो। क्या लिखा जाएगा तुम्हारे कार्ड में? पिताजी का स्वर्गवास हो गया। अब स्वर्गवास का मतलब क्या होता है? स्वर्गवास का मतलब है कि पिताजी अब कहाँ रहते हैं, उनका वास कहाँ हो गया? स्वर्ग में। पहले कहाँ रहते थे? पहले अहमदाबाद में रहते थे। अब अहमदाबाद में रहते तो जिंदगी थे तभी रहते थे, अहमदाबाद में थे तो जिंदा थे तभी रहते थे। अब वो स्वर्ग में रहते हैं, भैया रहते हैं जिंदगी होकर मर रहे हैं। अगर स्वर्ग में ही रहने गए हैं तो मरे कहाँ? अगर मर जाते तो स्वर्ग कैसे तुम आओगे? इसका मतलब पिताजी मरे नहीं है। मरा कौन? शरीर मरा है। यानी जिस शरीर में पिताजी वास करते थे अभी कहाँ वास कर रहे हैं? इस काया में सबका वास है। अपने अपने पिंजरे में तोता बैठा हुआ है, पिंजरे में तोते का वास है, अभी इस पिंजरे में है। उसके बाद स्वर्ग चला गया, स्वर्ग में वास करना है। थोड़ी देर बाद स्वर्ग में जितने भी पुण्य खपा के वापस आ जाएगा। यानी वहां पर भी नहीं मरा, वो भी छोड़ नहीं रहा है, बस आना जाना ही लगा हुआ है। अब इस आने जाने को खत्म करने के लिए एक ही रास्ता है, और वो क्या रास्ता है कि अपने मूल में समा जाओ। यानी हर प्रकार की देह का त्याग कर दो, ना स्थूल ना सूक्ष्म, दोनों ही चाहिए। तो कहां जाना है? अपनी आत्मा में रमण करना है, अपनी आत्मा में समाना है। यही गीता समझा रही है, लेकिन लोगों को समझ में नहीं आ रही है। जिस दिन ये समझ में आ गया कि अपनी आत्मा में रमण करना है, उस दिन सब एक हो जाएंगे। किसी अलग धर्म की जरूरत नहीं पड़ेगी, सब एक हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि सत्य सबके लिए एक है, बस नाम अलग अलग दिए हो सत्य के। किसी ने आत्मा रख दिया, किसी ने खुदा रख दिया। खुदा खुदा यानी खुद में आ, खुद में आ खुदा, खुद में आ यानी आत्मा में आ आत्मा। बिल्कुल सिंपल, लेकिन लोग जान नहीं पा रहे इस बात को, इसलिए अलग अलग धर्म अलग अलग पंथ चला के बैठे हैं। अब अलग अलग पंथ चलेंगे तो झगड़े तो होंगे, झगड़े तो होंगे। एक दूसरे से बड़ा बनने का झगड़ा, राम बड़ा नहीं, अल्लाह बड़ा नहीं, वाहिगुरु सबसे बड़ा नहीं, गॉड सबसे बड़ा, यही झगड़े चल रहे हैं पूरे संसार में। ना तो ये अल्लाह से पूछ के आया कि भैया जी कितनी हाइट है, ना तो वाहिगुरु को पूछ के आया कि कितनी हाइट है। बड़ा छोटा ना हो गया, ये बड़ा छोटा क्या होता है? जबकि सारे धर्म में क्या कह रहे हैं? मुसलमानों के धर्म में क्या लिखा है कि खुदा ने धरती बनाई, आसमान बनाया, सूरज और चांद बनाया। हिंदुओं के धर्म पढ़ो, भगवान ने धरती बनाई, आसमान बनाया, सूरज और चांद बनाया। सिखों के धर्म पढ़ो, वाहिगुरु ने धरती बनाई, आसमान बनाया, सूरज बनाया, चांद बनाया। ईसाइयों के धर्म पढ़ो, गॉड ने धरती बनाई, आसमान बनाया, सूरज बनाया, चांद बनाया। तो मेरे भाई अगर ये अलग अलग होते हैं तो कितने चांद होते, कितने सूरज होते, कितने धरती आसमान होते? एक सूरज, एक चांद, एक धरती, तो ये चार अलग अलग कैसे हो? इतनी भी बुद्धि नहीं लगा पा रहा है इंसान, और दुनिया का सबसे श्रेष्ठ यानी टॉप ऑफ द क्रिएशन बना बैठा है कि हम सबसे श्रेष्ठ हैं। बाकी जानवरों को बिल्कुल नीचे कर दिया है, सब पे राज कर रहा है, लेकिन अपनी ही असलियत को नहीं जान पा रहा है। सबसे खुदी किस्मत इसी की है, यानी इसके पास सब कुछ होता हुआ भी गाली बना बैठा है। दुनिया का सबसे बड़ा ज्ञान इसके पास है, लेकिन फिर भी अज्ञान है। इससे बड़ी खुदी किस्मत क्या होगी? ठीक है, गाय बकरी नहीं होती है ना, उसके पानी में तुम थोड़ी सी मिट्टी डाल दो, गाय फिर भी पी लेगी। बकरी के पानी में थोड़ी सी तुम मिट्टी डाल दो, फिर भी पी लेगी।
कुत्ते के पानी में थोड़ी सी मिट्टी डाल दो फिर भी पी लेगा, तुम्हारे गिलास में थोड़ी सी मिट्टी डाल दे पी के दिखाना जरा। इतनी सोच तो इसको है कि क्या खाना है, कैसे पीना है, कैसे रहना है, कैसे पहनना है, कैसे बिजली लिपस्टिक लाली लगानी है, सब पता है इसको। लेकिन जब आत्मा की बात आती है तो ये जानवर से भी नीचे वाली बुद्धि में आ जाता है, बिना विवेक का समझ ही नहीं आता इसको आत्मा के बारे में कुछ। तो उसका जीवन साईं कह रहे बिन विवेकी मानवा सो नर पशु समान। जो बिना विवेक के कोई मानव है वो पशुओं के समान, क्योंकि विवेक के द्वारा ही वो पशुओं से भिन्न हुआ है। विवेक के द्वारा पानी में मिट्टी सब पी लेंगे जानवर, इंसान नहीं पिएगा, ये विवेक है उसका। तो इसी को समझना है, इंसान जब मिला है इसको ऐसे ही बर्बाद नहीं करना है, परमात्मा को पाना है, पत्थरों की पूजा नहीं करनी है। हमारा धर्म नहीं सिखाता था पत्थरों की पूजा करना, हमारे धर्म में आत्मदेव की पूजा है। इसलिए बड़े बड़े ऋषि मुनियों ने संतों ने क्या बोला, आत्मा सो परमात्मा। ये हमें समझ नहीं आ रहा, पत्थर सो परमात्मा समझ में आ रहा है, पत्थर सो परमात्मा में हम लाखों करोड़ों अरबों रुपया खर्च करने में तैयार है, लेकिन आत्मा सो परमात्मा ये हमारे समझ में नहीं आ रहा है, ये हमारी बुद्धि में नहीं घुस रहा है। बताओ, और हम बैठे हुए चौधरी बन के बहुत बड़े ज्ञानी हैं, पंडित हैं, ऐसा